मंथली रिपोर्टिंग मतलब कैसे करना है उसके लिए वीडियो है। सबसे पहले हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पोर्टल को ओपन कर लेंगे और वेबसाइट से, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लोग को डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे 3 लाइन्स पे जा कर के और डाटा एंट्री में जाना है, और इसके बाद सेकंड ऑप्शन ऐड एसडी मंथली एंट्री पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से हमें सबसे ऊपर में ये मंथ सिलेक्ट कर लेना, अक्टूबर। यहाँ जो हम लोग मंथली एंट्री का रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसमें इंडिविजुअल्स इम्पैनल जो है इस ऑप्शन में मतलब आशा द्वारा कम्युनिटी से कितना सीवैक फॉर्म भर करके दिया गया है उसका नंबर डालेंगे। कि अगर मान लेते हैं अगर आशा द्वारा 150 सीवैक फॉर्म भरकर दिया गया है तो 150 हम लोग यहाँ से डालेंगे, मतलब एनसीडी का डाटा डालेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि कितने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को हमने रेफ़र किया स्क्रीनिंग के लिए। तो मेरे यहाँ से 2 मेल और 2 फीमेल पेशेंट्स को किया गया है इस महीने, तो हम लोग उसको फिल कर देंगे। अगला बोल रहा है कितने डायग्नोज्ड हुए हैं पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट। तो मेरे यहाँ एक भी पेशेंट डायग्नोज्ड नहीं हुआ है, तो हम इसे 0 फिल करेंगे। अब अगला बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स ऑन ट्रीटमेंट। तो अगर आपके यहाँ ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं तो उनका नंबर डालना है, नहीं तो इसमें 0 डालना है। जैसे मेरे यहाँ कोई भी ट्रीटमेंट पे नहीं चल रहा है तो हम इसको 0 फिल करेंगे। इसके बाद बोल रहा है सर्विस पैकेज। तो सर्विस पैकेज में जैसे फर्स्ट है बेसिक ओरल हेल्थ केयर, तो इसके कितने पेशेंट आपके यहाँ आए हैं। तो मेरे यहाँ बेसिक ओरल हेल्थ केयर के अक्टूबर महीने में 3 मेल और 1 फीमेल आई हैं। और अदर में जो कि 0 कर देंगे। उसके बाद आई केयर के मेरे यहाँ 4 पेशेंट मेल और 4 ही फीमेल आई हैं, तो हम उसे भी 4 फिल कर देंगे, अदर्स में 0। उसी तरह से ईएनटी केयर में 2 मेल पेशेंट आए हैं और 1 फीमेल पेशेंट आए थे। और एल्डरली में मेरे यहाँ इस महीने मेल पेशेंट्स आए थे 38 और फीमेल पेशेंट्स आई थी 52। अदर में 0 कर देंगे। और पैलिएटिव केयर में ये जनरली तो नहीं आते हैं तो इसे 0 करेंगे, जिनके आते हैं वो कर सकते हैं। एमएनएस कंडीशन जो है इसमें भी है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया है तो इसको हम 0 फिल करेंगे। और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में भी कोई नहीं आया है तो इसको भी 0 फिल करेंगे। अगला आते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल रेफर्ड। तो जितने भी हमने ऊपर में जो किया है बेसिक ओरल के हेल्थ केयर में, उसमें से हमने कितनों को रेफ़र किया है हायर सेंटर में, तो उसका नंबर मांगा जा रहा है। तो इसमें से बेसिक ओरल हेल्थ केयर में से 1 मेल पेशेंट को मैंने रेफ़र किया था और फीमेल में 0 पेशेंट को रेफ़र किया गया था, तो इसे हम फिल कर देंगे। उसी तरह से आई केयर में 2 मेल पेशेंट को रेफ़र किया गया था और 1 फीमेल पेशेंट को रेफ़र किया गया था, उसे भी फिल कर देंगे। और ईएनटी में 1 भी पेशेंट को रेफ़र नहीं किया गया था, तो उसे हम लोग 0 फिल करेंगे। उसके बाद एल्डरली केयर में हम लोगों ने इस महीने 6 मेल पेशेंट को और 8 फीमेल पेशेंट को रेफ़र किया था, उसे एंट्री कर देंगे। और उसके बाद पैलिएटिव केयर में पेशेंट नहीं थे तो इसको 0 एंट्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिन्स में टोटल टीबी पेशेंट रिसीव्ड डॉट्स फ्रॉम द सेंटर। कितने पेशेंट्स को सेंटर से डॉट्स दिया गया है। तो आपके यहाँ दिया गया होगा तो उसे फिल करना, नहीं तो मेरे यहाँ नहीं दिया गया तो इसको हम 0 फिल करेंगे। नेक्स्ट है क्या डायग्नोस्टिक किट में आपके यहाँ फंक्शनल बीपी ऑपरेटर्स अवेलेबल है। तो मेरे यहाँ अवेलेबल है तो इसको यस करेंगे। ग्लूकोमीटर फंक्शनल अवेलेबल है तो इसको यस करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ग्लूकोज स्ट्रिप, तो मेरे यहाँ इस महीने 1 भी स्ट्रिप नहीं बचा, पूरा स्ट्रिप कंज्यूम हो गया, तो हम इसको क्लोजिंग स्ट्रिप 0 करेंगे।
या फिर आपके यहाँ जितना भी बचा हुआ हो 10, 20, 50 उसको एंट्री करना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव स्टेटस। तो क्या बोल रहा है कि हैज़ CHO रिसीव्ड PBI फॉर मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर का इंसेंटिव मिल गया सभी को, तो हमें नहीं मिला तो हम इसे नो करेंगे। मिल जाने के केस में बाद में यस भी किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि TBI टीम बेस्ड इंसेंटिव आशा और NM को दिया गया है या नहीं, तो इसमें भी हमें यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं दिया गया तो इसको नो फिल करेंगे। नेक्स्ट है जैस का मीटिंग कंडक्ट किया गया है या नहीं, तो मेरे यहाँ जैस का मीटिंग कंडक्ट किया गया है तो इसको हम यस फिल करेंगे। यस फिल करने के बाद ये फाइल मांगेगा कि हाँ आप फाइल है जो कि चूज़ कीजिए, तो फाइल है जो कि इसमें से अपलोड कर देना है। जो जैस का मीटिंग आपने करवाया होगा तो प्रोसीडिंग जो लिखा होगा रजिस्टर में उसका फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग जो जैस का जो फाइल होगा, जो प्रोसीडिंग होगा उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है कि क्या जैस एंड टाइड फंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम NHM फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिसीव हुआ है, तो मेरे यहाँ रिसीव नहीं हुआ तो हम इसको नो करेंगे। और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे जब रिसीव नहीं हुआ तो खर्च भी नहीं किया गया तो हम लोग इसको फिर से नो करेंगे और इसके बाद इसको सबमिट करेंगे। ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है।